हेलो एंड वेलकम बैक टू फिल्मी फ्लीट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सीरीज के बारे में जो वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट और एंटरटेनिंग सीरीज है। प्लस इस सीरीज में आपको ग्रेट परफॉर्मेंसेस और एंगेजिंग स्टोरी लाइन देखने मिलेगी। जिस सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है रेसिडेंट एलियन। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी से। तो दोस्तों, रेसिडेंट एलियन एक साइंस फिक्शन कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जिसमें एक एलियन की कहानी दिखाई गई है जो पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करने के मिशन पर आता है। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी स्पेसशिप पेशेंस नाम के छोटे से शहर के पहाड़ों में क्रैश हो जाती है और वो उस डिवाइस को खो देता है जो पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर सकता था। फिर उस डिवाइस के मिलने तक वो हैरी नाम के एक इंसान के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पेशेंस शहर में एक हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर काम करने लगता है और साथ साथ वो अपने खोए हुए डिवाइस की तलाश भी जारी रखता है। हॉस्पिटल में काम करते करते हैरी की दोस्ती आस्था नाम की नर्स से होती है। आस्था के साथ इंटरेक्शन के दौरान हैरी को महसूस होता है कि इंसान उतने भी बुरे नहीं हैं जितना वो सोचता था और शायद इसीलिए उसका खोया हुआ डिवाइस मिलने के बाद भी वो पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करने के बजाय बचाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि एलियंस की एक और रेस यानी ग्रे एलियंस पहले से ही पृथ्वी पर आ चुके होते हैं जिनका इरादा इंसानों को खत्म करके पूरे पृथ्वी पर कब्जा करने का होता है। ग्रे एलियंस का एक खतरनाक प्लान जानने के बाद हैरी पावरफुल आर्मी जनरल एलिनोर मैकालेस्टर के साथ अलायंस बनाता है ताकि ग्रे एलियंस के खिलाफ लड़ सके। इस सीरीज के अब तक 3 सीजन्स आ चुके हैं और तीनों भी सीजन्स कमाल के हैं। अब जानते हैं इस सीरीज के कुछ मेन कैरेक्टर्स और उनके परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस सीरीज में हर एक एक्टर ने कमाल का काम किया है, स्पेशली एलन ट्यूडिक जिसने हैरी एकेए एलियन का किरदार निभाया है। वो बेहद फनी है। प्लस एक मैच्योर पर्सन होने के बावजूद एलन ट्यूडिक ने छोटे बच्चे की तरह बिना फिल्टर के बोलना या उनकी तरह बिहेव करना बखूबी निभाया है। इट्स जस्ट ब्रिलियंट एंड फनी एट द सेम टाइम। सारा टोंको जिसने आस्था की भूमिका निभाई है उसने काफी अच्छी एक्टिंग की है। प्लस उसके एक्सप्रेशंस प्योर गोल्ड है। एलिस वेटरलैंड ने आस्था की बेस्ट फ्रेंड डार्सी ब्लूम का किरदार निभाया है। इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी है कि चाहे वो एक दूसरे से कितनी भी फाइट कर ले या कितनी भी आर्ग्यू कर ले, लेकिन जब भी कोई मुश्किल में होता है तो वो सब कुछ भूलकर एक दूसरे का साथ देती है। इस सीरीज में कोरी रेनॉल्ड्स एज शेरिफ माइक थॉमसन और एलिजाबेथ बोवेन एज डेप्यूटी ल्यू बेकर के रोल में हैं। दोनों ने अपने अपने किरदार बखूबी निभाए हैं। प्लस कोरी रेनॉल्ड्स का बात करने का तरीका बहुत ही फनी है। यू विल लव हिज एक्सेंट। लेवी फिलर ने मेयर बेन हॉथॉर्न और मेरिडेथ गैरेटसन ने केट हॉथॉर्न की भूमिका निभाई है। एक मैरिड कपल के रूप में इन दोनों ने काफी अच्छा काम किया है। एज ए कपल इन दोनों की केमिस्ट्री कमाल की दिखती है। बेन और केट का एक बेटा भी है जिसका नाम है मैक्स हॉथॉर्न जिसकी भूमिका जुडा प्रेहन ने निभाई है। पूरे पेशेंस शहर में वो इकलौता ऐसा इंसान है जो एलियंस को उनकी ट्रू फॉर्म में देख सकता है। मैक्स की साहर नाम की एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसका किरदार ग्रेसलिन ड्रिंक ने बखूबी निभाया है। हैरी को हर वक्त डिस्टर्ब करना मैक्स और साहर का फेवरेट टाइम पास है। एंड लास्टली लिंडा हैमिल्टन ने आर्मी जनरल एलिनोर मैकालेस्टर और टेरी ओक्विन ने पीटर बक एकेए एलियन ट्रैकर की भूमिका निभाई है। शुरुआत में ये दोनों हैरी को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन बाद में उसके दोस्त बन जाते हैं। लिंडा और पीटर दोनों ने ही अपने अपने किरदार बखूबी निभाए हैं। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो रेसिडेंट एलियन सीरीज का डायरेक्शन गजब का है। प्लस इस सीरीज में बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी, विजुअल इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया गया है जो आपको बिल्कुल भी बोर होने नहीं देता और फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आपको एंगेज करके रखता है। ओवरऑल रेसिडेंट एलियन की स्टोरी कमाल की है। प्लस इस सीरीज का हर एक परफॉर्मेंस हमें दिल खोल कर हंसाता है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये सीरीज हमें लव, फ्रेंडशिप, करेज, फॉरगिवनेस जैसी इंपॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यूज सिखाती है और इसीलिए ये सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए।